हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप लोग बस 2 मिनट वेट करिए, मैं क्लास की लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट वेट करिए बस। हाँ जी, 2 मिनट वेट करिए, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन कर गए सब लोग? जल्दी ज्वाइन कर जाइए। चलिए, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये आपका नंबर सिस्टम पे रहेगा। हाँ जी, व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं क्लास में रहता हूँ ना। जैसे अभी क्लास लिएगा, मैं किसी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा तो आपकी क्लास पे कैसे फोकस हो पाएगा, है ना। इसलिए मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है, और ग्रुप पे डालने के बाद भी एक दूसरे से डिस्कस करना है ना। ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि किसी और का डाउट है तो मैं क्यों बताऊं, ये तो सर की जिम्मेदारी है ना। जबकि वो चीज आता है आपको, तो एक सॉल्विंग एटीट्यूड से करना है ना, और ग्रुप पे ही डालना है डाउट। और जब किसी से नहीं आ रहा तब मैं आपका एक्टिव होकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे जाएंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, डोंट वरी। चलिए, तो स्टार्ट करें जी। पे जाएंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। हाँ जी, तो देखिए, नंबर सिस्टम हम लोग कर रहे थे। नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए। उस क्वेश्चन का कुछ लोगों ने आंसर भी किया है, ठीक है, ग्रुप पे आंसर भी डाला था। अब मैं इस क्वेश्चन के पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि क्लास में तो मैंने पूरा अलग तरीके से इसको समझाया था, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ पहले। और शॉर्ट ट्रिक आने के बाद फिर मैं आता हूँ उस क्वेश्चन में लौट के, ठीक है ना। तो देखो, जब भी इस टाइप की वैरायटी आ जाए क्वेश्चन की, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, और प्लस √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आप सीधे शॉर्ट ट्रिक से उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को, टाइम लगना ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 3 और 2 रिपीट हो रहा है, तो एक बार 3 और 2 को जोड़ दो, और एक बार 3 और 2 को माइनस कर दो, और बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक है ये। एक बार 3 और 2 को जोड़ दिया, एक बार माइनस कर दिया, बाहर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो 2 बाहर है, इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया 5, इन दोनों घटाया कितना आ गया 1, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, आपका आंसर आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब यही शॉर्ट ट्रिक मैं अप्लाई करूंगा इस क्वेश्चन पे। ये जो आपका क्वेश्चन आया है एपीएसएलपी में, यही यहाँ पे अप्लाई करूंगा। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि 7 रूट पे नहीं है, तो 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ √49? यस और नो?
यस और नो, जल्दी से कंफर्मेशन देंगे भाई। इस 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √49, यस और नो। ठीक है, सेम आपका जो 4√3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो 4 को अंदर भेजूंगा, तो जब रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर के साथ अंदर जाता है, स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 3, अंदर चला गया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, तो ये हो गया √48। तो 7 की जगह मैं लिखूंगा √49 और 4√3 की जगह क्या लिखूंगा √48, ऐसे 7 की जगह √49 और ये क्या हो जाएगा √48, फिर 7 जगह 49 और ये क्या हो गया √48, 7 जगह 49 √48। अब मैं बिंदास अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरी, कि एक बार दोनों को प्लस कर दिया, एक बार दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है, और बाहर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। निकालो सब लोग, आंसर क्या आ रहा है निकालिए, आंसर क्या आ रहा है निकालिए। बताइए क्या आंसर आ रहा है जी, आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, 2 बार, एक बार दोनों को ऊपर प्लस, एक बार दोनों को माइनस, निकालिए आंसर। ठीक है, तो देखो 2 बार हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 97, घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, 97 के डबल कितना हो जाएगा 194, ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको आंसर तुरंत ले आएगा, नहीं तो क्वेश्चन करने में पूरा जान चली जाएगी, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैं हिमालय से खोज के लाया हूं आपके लिए, आपकी जिम्मेदारी है भाई कि आप कम से कम इसको एग्जाम तक याद रखिएगा। अच्छा, याद रखेंगे एग्जाम तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो √8 इंटू इंटू √2 इंटू और √1/9, √1/9, बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी आंसर बताइए। तो देखो √8 क्या हो जाएगा, तो √8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को 2 इंटू 2 3 बार 2, एक बार 2 आपका पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू क्या है ये √2, √1 का आंसर 1 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है भाई। एक चीज याद रखो भाई कि जब भी √2 इंटू √2 दिख जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2, हाँ जी भाई ये सेम फॉर्मूला है, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डियर आपको √2 इंटू √2 दिख रहा है, तो क्या बन गया ये 2 बन गया, क्या बन गया 2 बन गया, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4/3 आपका आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 4/3 आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है जी, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो, कंफर्मेशन देते जाइए भाई। लाइव क्लास है तो लाइव क्लास के हिसाब से चलिए, रूट इंटू √2 भी हाँ जी बिल्कुल डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं, वो भी तरीका है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैच करना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर, ठीक है, नेक्स्ट आंसर निकालिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी आंसर निकालिए इनका। तो ये आपका कह रहा है 3√7 √28 √63, इसका आंसर निकालिए क्या हो जाएगा। हाँ जी इसका आंसर बताइए। तो देखो 3√7 को छोड़ दो आप, इसको जाने दो, √28 को फोकस करो। तो बाबू लोग 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2 4, और 4 से जा कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√7, तो 28 हो गया 2√7, ठीक है। 63 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 3 9, और 9 7 जा 63,
3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√7। तो ये हो गया 3√7, ये हो गया 2√7 और ये हो गया 3√7। 3√7 कट गया, क्या बचा 2√7 आपका आंसर हो जाएगा। इसी करेक्ट आंसर आएगा। जितने लोगों का सी आ रहा है उनका सही है जी, जितने लोगों को सी आ रहा है उनका सही है। हाँ जी, सी आ रहा है, यस और नो? ठीक है, सी आ रहा है, करेक्ट है। चलो, अब ये देखो, वही बताया था मैंने कल, एमटीएस वाले कुछ हैं चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन। जल्दी बताइए भाई, 45 विद यूजुअल बाई क्या है? 45 किससे यूजुअल बताइए, 45 किससे यूजुअल बताइए। तो 45 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ तो मैं एक आपको डिटॉक्स करने के लिए एक क्वेश्चन डिफिकल्ट कराऊंगा, ठीक है। तो मैं बैलेंस करके चलूंगा नंबर सिस्टम में, बैलेंस करके आओ इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, है ना। आइए इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन आया है। चलो, 10 की पावर 0.48 इसकी वैल्यू x है, 10 की पावर 0.70 इसकी वैल्यू y। जब तक पीडीएफ में नाम ना आ जाए तब तक अपने आप को डाउन टू अर्थ ही फील करना है, और जब पीडीएफ में नाम आ जाए फिर तो आप जो बोलोगे दुनिया वही मानेगी, ठीक है। आप कह दोगे मैंने 500 किताबें लगाई, दुनिया कहेगी वाह भैया वाह, भैया हमारे 500 किताब लगाए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए तब तक भाई मेहनत करो। चलो, इसका आंसर किसी का आया क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान दो भाई। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू है 10 की पावर 0.48, ठीक है, और ये y की वैल्यू ये है, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो x क्या है, x क्या है, अगर मैं इस रिलेशन को देखूं, x की पावर z इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x क्या है 10 की पावर 0.48 और x की पावर क्या है z, y क्या है 10 की पावर 0.70, उसकी पावर क्या है 2। एक रिलेशन सिखाया था आपको, a की पावर m उसकी पावर n क्या होता है, पावर आपस मल्टीप्लाई a की पावर m इंटू n हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे होगा कि 10 की पावर क्या हो गया 0.48 इंटू जेड, यहाँ पे 10 की पावर क्या हो गया 0.70 इंटू 2। तो देखो दोनों का 10 10 बेस मैच कर गया, तो बेस कट गया, तो 0.48 इंटू जेड किसके बराबर हो गया 0.70 इंटू 2 के बराबर हो गया। तो जेड क्या हो जाएगा 0.70 इंटू 2, 0.48 नीचे डिवाइड पे आ जाएगा, डिवाइड पे, ठीक है। अब देखो 2 से मैंने 0.248 को डिवाइड किया तो 0.24 आ रहा है। यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल उड़ा दिया, तो कितना बचा 70 डिवाइड बाई 24। 24 का ट्रिपल जो होता है वो 72 होता है, ये 70 है, तो इसका ट्रिपल मतलब 3 से थोड़ा कम होगा, तो जो भी ऑप्शन 3 से थोड़ा कम है उसको अपन देख लेते हैं। तो 2.93 से थोड़ा कम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मैं पूरा सॉल्व ही करूं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक आंसर लाना है, डेट्स इट, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 2.9 आपका आंसर आ गया। अभी क्लियर हुआ, यस और नो? तो देखो यहां तक जो सवाल था ना, यहां तक आपका पावर एक्सपोनेंट है, यहां तक क्या है पावर एंड एक्सपोनेंट। यहां के बाद जो सॉल्व किया ना ये आपका डेसिमल है, डेसिमल। और जब ये इंटरमिक्स होकर टॉपिक आता है तो आ जाता है आपका सिंप्लीफिकेशन में, और इसी चीज को मैंने नंबर सिस्टम में रखा है, इस वजह से मैंने नंबर सिस्टम को बाद में कराया है कि पहले आपके बाकी टॉपिक में निपटा दिए तब मैं नंबर सिस्टम पे आया हूं, ठीक है। इसीलिए लाइव की रिकॉर्डिंग मिलेगी कि भाई आप उसको बार बार देखिएगा। आपके दिन भर का काम ही होना चाहिए कि जब तक क्वेश्चन दिमाग में चपक ना जाए ना तब तक उसको रिकॉर्डिंग को देखते ही रहना है, ठीक है ना, बार बार देखते जाइए। चलो, तो डिटॉक्स हो गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइए स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म यूजिंग डिजिट ये, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, रिपीट करके देखिए।
इसीलिए रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है भाई, रिपीट करके देखिए जब तक दिमाग में एकदम फिट ना हो जाए। बताइए भाई, ये क्लास में नंबर सिस्टम बताया इस टाइप क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बताइए, इनसे सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा। क्या बताया था आपको क्लास में कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन है, 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 9, तो 2 3 5 9, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, 2 3 5 9 डी ऑप्शन करेक्ट है जी, ठीक है। चलिए 40 को रोमन में क्या लिखेंगे भाई बताओ, 40 को रोमन में क्या लिखेंगे। 40 को रोमन में क्या लिखेंगे बताइए जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 7 की प्लेस वैल्यू बताइए, 7 की प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू बताइए, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगा। 7 की प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 7 के बाद कितनी डिजिट है, तो 7 के बाद 5 डिजिट है, तो 5 जीरो बना दिया, तो ये सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, सी ऑप्शन करेक्ट है जी, ठीक है। चलो 527 को राउंड ऑफ करके 100 के नियर लिखना है, क्या होगा बताइए। 527 को 100 के रेस्पेक्ट में राउंड ऑफ करिए, बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो 100 के राउंड करना है, तो अगर 550 से छोटा है, 550 से छोटा है तो 500 में ही आएगा, अगर 550 से बड़ा होता तो 600 में आ जाता, ठीक है, तो 500 आएगा, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, डी ऑप्शन, ठीक है। 530 नहीं होगा बाबू, 100 के रिस्पेक्ट करना है, 100 के रिस्पेक्ट में, तो 500 600 ऐसा आंसर आना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट आंसर दो, उसका आंसर क्या होगा। 550 होता तो आपका 600 चला जाएगा, 100 के पास होना चाहिए ना, 500 या 600 ऐसा, ठीक है। अब 550 तो टाई हो गया, कहीं नहीं जाएगा। अब देखो ये आंसर तो बहुत ही आसान है, क्या है, 3925। थोड़ा सा डिटॉक्स करते हैं, थोड़ा डिटॉक्स करते हैं जी। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है। तो मैं इस टाइप से कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ कि भाई नमस्कार में आपको कुछ इजी क्वेश्चन भी जो आए वो भी करवा रहा हूँ, फिर आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आए, सेम रिमाइंडर आए, ऐसा कौन सा नंबर है तीनों डिवाइड करें सेम रिमाइंडर आए। तो देखो इसकी प्रोसेस ये होती है भाई कि अगर इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो इनका डिफरेंस लो, डिफरेंस, तो जैसे 91 माइनस 43 पहला नंबर हो गया, दूसरा 183 माइनस 91 दूसरा नंबर हो गया, तीसरा 183 माइनस 43 तीसरा नंबर हो जाएगा। अभी जो तीन नंबर आएंगे इनका एचसीएफ लो, इनका जो एचसीएफ होगा वो आपका आंसर आएगा, एचसीएफ लेंगे वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर आएगा। ये तरीका है, लेकिन देखो जब भी आप एग्जाम
देने बैठते हैं ना, कुछ तरीका वरीका मैटर नहीं करता, आप कैसे आंसर फेंक रहे हो ये मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन नंबर है, 43, 91, 183। अब ध्यान से देखना, मैं इसको करा रहा हूं आपको ऑप्शन से, ध्यान सुनना बस मेरी बात को, ऑप्शन करा रहा हूं। कह रहा है वो नंबर बताओ, ऑप्शन में जो नंबर है वो कौन सा नंबर है जिससे सेम रिमाइंडर आए, सेम रिमाइंडर सबको काटने पे। तो एक बात देखो, यहाँ पे 91 आ रहा है, आपको पता है कि 13 से 91 को कट करूंगा तो 7 टाइम में कट होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 13 से तो 43 कट होगा नहीं, यस और नो। तो इसका मतलब 13 आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे अगर मैं 7 से 91 को कट करूंगा तो 13 टाइम में 0 आ जाएगा रिमाइंडर, और 7 से 43 कट करूंगा तो 6 टाइम 42 आता है, रिमाइंडर 1 आएगा, तो सेम रिमाइंडर तो आ नहीं रहा है, तो 7 भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन से सीधे एलिमिनेट कर दिया ना, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब 9 बचा, 9 से अगर मैं 91 कट करता हूं तो 10 टाइम में 91 रिमाइंडर आ रहा है, और 9 से मैं 43 को कट करता हूं तो 4 टाइम में 36, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 7, सेम रिमाइंडर नहीं है, 9 भी कैंसिल हो गया, तो एक ही बचा, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भरोसा ना हो तो 4 से डिवाइड करो, देखो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा 4 से डिवाइड करने पे। हाँ जी, बात समझ में आई, यस और नो? तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, कि हम सीधे ऑप्शन से गए, एलिमिनेट करते गए, हमको आंसर मिल गया 4। ठीक है, हाँ जी, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? सब चीज सही करो, वीडियो लाइक नहीं करो भाई, है ना, वीडियो लाइक कर दो जी। देखो मैं व्हाट्सएप नंबर तो दे दूंगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, पहले से बता देता हूँ, है ना, कि आपका दिल दुखे, है ना, क्योंकि मैं ज्यादा क्लास में रहता हूँ तो मैं रिप्लाई अप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना, इसलिए जो भी स्टाफ नंबर है उनको मैं दे दूंगा, उनका नंबर, उनसे गाइडेंस ले लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब फिर से थोड़ा इजी क्वेश्चन में आते हैं जी। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? जीएसटी, गुरु ऑफ शॉर्ट ट्रिक। हाँ जी, हाँ जी, इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? लाइक कर दिया, इतने प्यार से आपको पढ़ा रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हो? हाँ जी, चलो भाई 6251, इसमें जीरो जोड़ो, क्या हो जाएगा भाई? 6251। ठीक है, अब देखो ज्यादा कॉन्फिडेंट मत होना, अभी फिर मैं पुराने क्वेश्चन पे आ जाऊंगा भाई, ज्यादा कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है ना, बस बताते जाओ मेरे को। द नंबर 1000 लेस देन 10,000 बताइए। अरे मजाक कर रहा हूँ, द नंबर 1000 लेस देन 10,000 बताइए। 10,000 में 1000 कम करो, कितना आएगा? हाँ जी, तो 10,000 माइनस 1000 किया, कितना आ जाएगा? 9,000। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक अलग से कोई बताऊंगा टाइम निकाल के, ठीक है। चलिए भाई, कहाँ गए क्वेश्चन? अच्छा, दूसरी पीडीएफ में हो गई, पीडीएफ ही खत्म हो गई। चलो भाई, तब तक आप इसको करो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो आप, बताइए लीस्ट इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 56 लीव्स नो रिमाइंडर, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपसे एलसीएम पूछ रहा है कि भाई वो नंबर बताओ जिससे इसको डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर ना बचे, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम बताइए क्या होगा, एलसीएम बताइए क्या होगा। हाँ जी, गर्मी तो है जी, एलसीएम बताइए क्या होगा जी। तो 18, 24, 56 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम
तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग कट करें तो 2 से कट किया 9, 12, 28, फिर 2 से कट किया 9 तो कट होगा नहीं, 6, 14, 2 से कट किया 9, 3, 7, ठीक है। 3 से कट किया तो 3, 1, 7, फिर 3 से कट किया 1, 1, 7, 7 से कट किया 1, 1, तो 7 3 जा कितना 21, 21 3 जा 63, उसका डबल 126, डबल 252, डबल कितना 504, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो करा ही दिया था, यहाँ से हो ही गए थे। तो क्वेश्चन तो देखो भाई आज इतने ही हमारे टाइपिस्ट साहब ने टाइप किए हैं, ठीक है। तो तब तक मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम में चीजें रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। रिवाइज कराता हूँ नंबर सिस्टम में, क्वेश्चन पे 30 के आगे नेक्स्ट क्लास में लूंगा, रिवाइज कराता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन में आंसर दीजिए कि सम ऑफ, सर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आने से तो पानी पानी कर देगा। कट ऑफ 280 गया था आउट ऑफ 300, 90% से ऊपर कट ऑफ गया था। ये कभी मत बनाओ कि पेपर आसान हो, आसान होगा तो वो भी कर लेगा जो नहीं तैयारी कर रहा है। हमेशा ये मनाओ कि पेपर डिफिकल्ट हो और अच्छी बात है, या मॉडरेट रहे, आसान कभी भी प्रार्थना ना करो, ठीक है। हाँ जी, सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एलसीएम सॉर्टिंग है क्या? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार कि मैथ में ऐसा नहीं है कि हर चीज का शॉर्ट ट्रिक है, कुछ चीज सॉल्व करना पड़ता है, जहाँ एक पैटर्न होता है वहां शॉर्ट ट्रिक होता है। सम ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर बताइए, आंसर ऑड होगा या इवन होगा ये बताइए, बस ऑड या इवन ये बताइए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नंबर सिस्टम में आप देखेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ऑड होगा या इवन ये बताइए। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का सम ऑड होगा या इवन ये बताइए बस। तो मैं तो आपको क्लास में इसका आंसर भी रटवा दिया हूँ भाई कि 10 प्राइम नंबर का सम क्या होगा 129, ठीक है ना, क्या होगा ऑड। अब मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, इसका आंसर बताइए, ऑड होगा या इवन होगा, ऑड या इवन, ऑड या इवन बताइए। फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम बताइए क्या होगा, ऑड या इवन। तो देखो ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ऑड के केस में क्या होता है, अगर n जितना n पूछा है वो इवन हुआ तो आंसर इवन हो जाता है। प्राइम के केस में क्या बताया था कि अगर आंसर आपका इवन हुआ तो उल्टा होता है, उल्टा, तो इवन का उल्टा क्या होगा, ऑड आंसर होगा, ठीक है, ऑड आंसर होगा। रीजनिंग प्रीवियस पेपर क्लास होगा सर, एक पेपर हुआ है इसमें 25 क्वेश्चन है, कितनी क्लास में, बताओ उसमें, है ना, एक पेपर हुआ है, ये 700 क्वेश्चन है, ये चल रहा है, मतलब मजा नहीं आ रही क्या, एक पेपर 25 क्वेश्चन ले लूंगा क्लास पे, है ना, डोंट वरी। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर, ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा, ऑड या इवन, ऑड या इवन बताइए। आंसर ऑड या इवन बताइए। देखो 25 आंसर कर रहा, अरे बाबू मैं एवरेज नहीं पूछ रहा हूं, ये सम लिखा है, ज्यादा स्टाइल नहीं मारने का है, ऐसे गड़बड़ हो जाता है फिर। मैं सम पूछ रहा हूँ, एवरेज नहीं, एवरेज में 25 बोलना होता है। मैं इतना पूछ रहा हूँ, ऑड होगा या इवन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा ना, ऑड आंसर होगा। तो सम पूछा है तो वैसे स्क्वायर करना होता है, 625 होगा। चलो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर बताओ क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर बताइए क्या होगा। 3 डिजिट का प्राइम नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर जहां जहां आपको दिख जाए उसको सही से मजबूत करना, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा,
आप लोग थोड़ा पानी वानी लेके बैठेंगे, ठीक है, पानी वानी पीते रहेंगे, ताकि दिमाग में ऐसे उलूल जुल थॉट ना चले, है ना। तो जैसे स्मॉलेस्ट थ्री पॉइंट में पूछूं तो थ्री आंसर कर रहे हैं, तो ऐसी बहकी बहकी बातें ना करिए। देखो फाइव कर रहे हैं, फाइव ये किस हिसाब से कर रहे हैं कि पहला टू, दूसरा थ्री और तीसरा फाइव, ठीक है। रहन दो भाई, इसके पहले मेरे आंखों से आंसू आ जाए, रहन दो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि थ्री, रहन दो, कोई बात नहीं, लिख लो आप, हो जाएगा, ये सब तो बाद में चलता रहेगा। इंग्लिश की भी जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे, जहां पे इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती मत करिए। मैं कह रहा हूँ स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, थ्री डिजिट का प्राइम नंबर क्या होगा जो सबसे छोटा होगा, थ्री डिजिट, तीन डिजिट, वन टू थ्री, वन टू थ्री, है ना। अब यहाँ पे टू में वन टू कहाँ है जी, है ना, समझो पहले, मतलब बहक जाते हो आप लोग, इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। ऐसे इमोशनल हो गए कैसे काम चलेगा जी, ठीक है। एफ आई आर इसमें तो टाडा लगना चाहिए जी, देशद्रोह का प्रूफ ये है, केस है, तो प्राइम नंबर में गलती कर ही नहीं सकते आप। हाँ जी, तो ये 101 होगा, 101, ठीक है, 101 होगा, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। किसके पहले आप लोग और इमोशनल हो जाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। बताइए 1 से 25 में कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 से 25, 1 से 25 कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 से 25 कितने प्राइम नंबर बताइए। जिनका 1 से 25 है, जल्दी से 1 से 50 बताइए, और 1 से 100 बताइए। देखो मैंने बोला था जब भी आप लोग पढ़ना तो रिवाइज करके बैठना, इससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। आप लोग को थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग को आप आराम दीजिए, चिल करिए, पिक्चर उच्चर देखिए, थोड़ा सा आउटिंग पे जाइए, रोशनी वर्क करिए, है ना। बहुत आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत देख के मैं एकदम से गर्व फील कर रहा हूँ, है ना, कि जितनी तेजी से आप आंसर कर रहे हो। मुझे लगता है कुछ दिन मुझे छुट्टी लेनी चाहिए, और आपको छुट्टी लेनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा रेस्ट के लिए, है ना। तो 9:15, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 25, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 25। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं जी। ये बताइए कि 4171, इसकी पावर 125 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। 8 नहीं होगा भाई, याद रखो जब भी आपका यूनिट डिजिट 1 हो, 0 हो, ठीक है, 5 हो, 6 हो, तो आपका आंसर सेम ही आएगा, पावर कुछ भी हो आंसर सेम आएगा, याद रखो, ठीक है। तो जैसे ये 1 है, तो 1 मैच कर गया, तो आपका आंसर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, क्लियर, 1 ही आएगा। ऐसे अगर मैं मान लो पूछ लूं कि 5236, इसकी पावर 123, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 से 50, 15 प्राइम नंबर, अच्छा सबूत मिटा दिए हैं। यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे 6 दिख गया, तो आपको 6 ही बताना है, ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये 4 दिख जाए तो आपका आंसर सेम आएगा, बात को याद रखना है, ये 4 दिख जाए। चलो यहाँ बताइए क्या होगा यूनिट डिजिट, 124 की पावर 3178, यहाँ बताइए क्या होगा।
यहाँ बताइए क्या होगा। तो 4 के केस में याद रखिए कि 4 की पावर अगर ऑड हुआ तो आंसर 4 आएगा, 4 की पावर इवन हुआ तो आंसर 6 आएगा, ये याद रखिए। तो यहाँ पे जैसे 4 दिख गया, 4 दिख गया तो 4 की पावर इवन है, इवन, तो आंसर क्या बोल देना है, 6 बोलना है। 4 नहीं बोलना है भाई, क्या बोलना है, 6 बोलना है, 6 बोलना है। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 24 की पावर 517 है, ठीक है, 517, तो यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा। जी सर। शायद एक विक्की सर कांटेक्ट करेगा शायद सर। तो यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पावर ऑड है, तो ऑड में क्या बोलना है, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सेम अब याद रखिए 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा, और 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। इसको भी रटना नहीं है, रटना नहीं है, ऐसा तुरंत याद हो जाएगा। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 1। देखो 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो देखो 4 मैच कर रहा है। इवन क्या हो गया, 2, तो 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6, ऐसे याद हो जाएगा। 9 की पावर ऑड 1, तो 9 की पावर 1 कितना हो गया, 9, 9 है, हाँ जी 19 ऑड है। और 9 की पावर इवन मतलब 2 हो गया, 81 हो गया, 81 में क्या आ जाएगा, 1, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। चलो भाई, अब बताइए अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 459, इसकी पावर 119 है, इसका बताइए आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अरे फिर गलत कर रहे हो भाई, 9 की पावर क्या है, ऑड है ना, तो 1 कहां से आ जाएगा, ऑड है, तो 9 की पावर ऑड है तो 9 ही होगा ना। अरे 119 तो ऑड हुआ ना डियर, ऑड, तो 9 की पावर ऑड हुआ तो आंसर तो 9 ही होगा ना, 9, 1 कहां से हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 9 की पावर 256, अब क्या होगा, 256 क्या होगा बताइए जल्दी से। 256 क्या हो जाएगा, इवन हो गया, इवन हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी, इवन हो गया तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अब आपकी 4 और डिजिट बाकी रह गई, 4, एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 7, एक होता है 8, 4 और बाकी रह गए, ठीक है ना। इसमें क्या करना होता है ये और सुन लो, खत्म पे है। 4 और डिजिट रह गई, 2 3 7 8, ये ट्रिपल, ये आपका 4 का क्वाड ग्रुप है। अच्छा बताइए, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर ये चारों आ गया तो क्या होता है बताइए, याद करिए जी, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में इन चारों में कुछ आ जाएगा तो क्या होगा, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 इन चारों को आ गया तो क्या होगा जी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है, क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी यूनिट डिजिट में क्या खेलना है, कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि 1272, ठीक है, 1272, इसकी पावर अगर मान लीजिए है आपका 126, पावर क्या है 126, इसकी पावर क्या है 126, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकाली वो मैं समझाता हूँ, स्टेप याद रखिएगा। पहला स्टेप ये है, इसमें स्टेप 1 ये है कि जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, ठीक है। तो फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग पावर, डिवाइडिंग पावर, पावर फ्रॉम 4, तो पावर को क्या करना है 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो 4 से 126 को डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर आएगा, तो 4 3 जा 12, माइनस के 0, 6 उतारा, 4 1 जा 4, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2। तो पहला स्टेप क्या है, रिमाइंडर निकाला, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2। अब यूनिट डिजिट क्या है 2, ठीक है ना, तो 2 वाला क्वेश्चन है, तो 2 पे जो भी रिमाइंडर है ये पावर लगा दो, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, कितना आ गया 4,
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। तो कैसे करना है कि आप जो भी पावर है, ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर निकालोगे, उस रिमाइंडर को क्या करना है, जो भी यहाँ पे यूनिट डिजिट है इसकी पावर लगा देना, आंसर आ जाएगा। 4 ही क्यों, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, ये हर 4 के बाद रिपीट मारता है, इस वजह से 4 ही किया है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 1 क्या हो गया 2, 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, 2 की पावर 3 क्या हो गया 8, 2 की पावर 5 क्या हो गया, सॉरी 4 क्या हो गया 16, 2 की पावर 5 क्या हो गया 32। तो 1 के बाद देखो 5 में मतलब 4 ऐड करने पे देखो रिपीट मार गया ना, 2 2 फिर रिपीट मार गया, ठीक है। नहीं करा है किसी क्लास में, अभी करा रहा हूँ, सुनो ना इसको कम से कम पहले। 2 की पावर 6 कितना हो गया 64, ये रिपीट मार गया, ठीक है ना। ये सिंप्लीफिकेशन है, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस का पार्ट नहीं है जी, नहीं कराया किसी क्लास में। हाँ जी, ये डाउट क्लियर हुआ कि 4 ही क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर 4 के बाद आपका रिपीटेशन हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है 4 के बाद, इसलिए 4 हो गया साइक्लिसिटी, ठीक है ना। साइक्लिसिटी क्या हो गया 4, क्या हो गया 4। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो देखो पहला ग्रुप में क्या क्या था, पहले ग्रुप के नंबर बताइए, फर्स्ट ग्रुप के नंबर बताइए, फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या नंबर था फर्स्ट ग्रुप पे, फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या नंबर थे जब सेम आता था, फर्स्ट ग्रुप बताइए जब सेम आता था क्या क्या नंबर थे जल्दी से, बढ़िया, 0156 सेम आता था इसमें, सेम 0156 सेम आता था, पहला ग्रुप क्या है 0156, इसमें क्या है जो भी आंसर है वही आंसर है, सेम आएगा सेम, ठीक है। सेकंड ग्रुप बताइए क्या क्या होगा सेकंड ग्रुप पे, सेकंड ग्रुप पे क्या क्या होगा जल्दी बताइए, 4 और 9 हो जाएगा, 4 और 9, ठीक है। थर्ड ग्रुप पे क्या क्या हो जाएगा, थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप क्या क्या हो जाएगा, थर्ड ग्रुप 2 3 7 8, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, जो नंबर है वही आंसर। यहाँ पे क्या करना है, ऑड इवन देखना है, ऑड पावर तो क्या इवन पावर तो क्या, इसमें क्या करना है दो स्टेप, पहले पावर को क्या करना है 4 से डिवाइड, रिमाइंडर निकाला, उस रिमाइंडर को क्या करना है जो भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है उसकी पावर में वो रिमाइंडर डाल देना है, पावर में रिमाइंडर डाल देना है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो साइक्लिसिटी पे एक क्वेश्चन आया है आपके एपीसीडी में, एक क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करा दूंगा, तो आज इसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्लास कल हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये मैं बाद में बता पाऊंगा, ठीक है। गुड क्वेश्चन, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डियर पावर 4 लेना है, ठीक है, 0 आने पे पावर 4 लेना है, 3 आने पे 3, 2 आने पे 2, 1 आने पे 1। अब कल की क्लास का मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि सैटरडे को मेरी एक्स्ट्रा क्लास होती है यहाँ पे ऑफलाइन, तो मैं श्योर नहीं हूँ कल की क्लास को लेके ना। हो सकने से मैं आपको व्हाट्सएप पे डलवा दूंगा, और नहीं हो सकने से फिर हम लोग संडे तो ऑफ ही रहेगा, मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हो सकने से मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा दूंगा, ठीक है ना, कि भाई क्लास का ही टाइम होगा हो पाएगा। और मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ इस क्लास को मैं इवनिंग में शिफ्ट कर दूंगा, जल्दी कोशिश कर रहा हूँ इवनिंग में। तो जो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दोपहर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अपना कुछ जॉब वाले स्टूडेंट है, कुछ घर पहुंचते हैं, है ना, इस टाइप से ये लंच का टाइम भी होता है, तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा इवनिंग कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आज मॉर्निंग एक थोड़ा सा इशू था माइग्रेन का, इस वजह से सर क्लास लिए थे, अभी ठीक है। देखिए जीके पीडीएफ जीके वाला सर करेंगे शेयर, है ना। चलिए फिर, अब देखिए मैं ईटानगर में हूँ, जीके से दिल्ली में है, आप भी मैसेज करोगे मैं भी मैसेज ही करूंगा, है ना, तो आप मैसेज कर देंगे हमको। हाँ जी, चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू जी। हाँ जी डोंट वरी, इवनिंग कर देंगे।
और कई लोग का रीजनिंग क्लास में रीजनिंग में पूछ रहे थे। देखो भाई सिंपल सी बात समझो, पहले मैं मैथ कराऊंगा, मैथ कंप्लीट होने के बाद मैं रीजनिंग पे भी आ जाऊंगा, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन आप लगातार इस चीज को करते जाइए, पहले मैं मैथ के पीवाईक्यू कराऊंगा, फिर मैं रीजनिंग पे आऊंगा, ठीक है ना। रीजनिंग टाइमिंग है ही नहीं भाई, यही मैथ खत्म होगा तब रीजनिंग आएगा, जल्दी मैथ खत्म करूंगा ना। मुश्किल से मैं ये स्लॉट निकाल पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है जी, है ना, स्लॉट ही नहीं है।